एनपीओ चैप्टर का बेसिक आइडिया आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं इसके क्या क्या चैप्टर में करना है आईसीए में। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है ना। इक्वल टू कैश बुक है, लेकिन ये समरी ऑफ कैश बुक होता है। फिर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनता है जो कि पीएल अकाउंट के जैसा होता है, और बनती है बैलेंस शीट। तीन स्टेटमेंट मेन है, यही बनते हैं। उसके अलावा कौन कौन से ट्रीटमेंट हमें इसमें करने हैं? डोनेशन का, इंटरेस्ट फीस का, एडमिशन फीस का, सब्सक्रिप्शंस का, लाइफ मेंबरशिप फीस, और बहुत सारी टर्म्स हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे। कुछ के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और कुछ के खाली मीनिंग में है। इधर थ्योरी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना, और न्यूमेरिकल हम देखते आ रहे हैं लगातार। चलो इसमें फर्स्ट आप पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो हैंड रेस कर दीजिए। क्योंकि इसमें आपको खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। एक तरीके से कैश बुक। दिशा रहेगी बस। ठीक, आगे चलते हैं। जो हो जाएंगे वो तो आपका होमवर्क होता जा रहा है, नई चीज मैं अभी कराऊंगा। थ्योरी कोई सी भी ऐसी नहीं है जो छोड़नी हो, आपको सब करना है। जैसे ये है लिमिटेशंस और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये पढ़ना है। और जो मेन लाइन है जिससे इस पूरे मीनिंग का सार बनता है, एसेंस बनता है, खाली उसी को याद रखना है, उसी को अंडरलाइन करना है। पढ़ना सब कुछ, फीचर फीचर सब पढ़ना है, एग्जाम्पल हो जाएगा, सब इजी है। इसमें एडजस्टमेंट्स के लिए हमें सीखना होगा, पता नहीं आपने रिकॉर्ड लेक्चर में वो ध्यान दिया दिया या आया नहीं आया, कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, तो उसके अंदर चार तरह के एडजस्टमेंट पॉसिबल है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जबकि इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग पहले से ही ऐड होता है, आपको पता ही है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में किया है। और आपने प्रीपेड यानी कि एडवांस आपने माइनस किया है, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जरूर आपने ऑलरेडी सीख रखा है, वो खाली करंट ईयर के एंड का है, कि आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और एडवांस माइनस होता है। लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस पिछले साल के दे रखे हो तो उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल उल्टा होता है। इनके एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इस साल का बिगिनिंग यानी कि पिछले साल का एंड, तो पिछले साल का एडवांस होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा तो वो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों लेस होंगे, इनको इकट्ठा करके इकट्ठा लेस कर देंगे। तो जो अमाउंट निकल के आएगी be shown in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना। ये इसकी वर्किंग है, जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो इलेवन टू एक बार पढ़वा देता हूँ आपको मैं।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, ये तो हो गया आरएनपी के हिसाब से। 1600 रुपए 2019 के इसमें इंक्लूड है, 19 वाला सेशन आपको इस साल क्यों मिल रहा है, ठीक है ना। तो 19 वाला इस साल क्यों मिल रहा है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको इस साल मिल रहा है, तो घटेगा। और 600 रुपए 2021 के हैं, यानी कि ये हो गया एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये भी घटेगा क्योंकि इसका रिलेशन पिछले साल से है, इसका रिलेशन आने वाले साल से है। हमें खाली वही चीज लेनी होती है जो खाली करंट ईयर की है, वो इसमें ऐड होंगी, जो दूसरे सालों की है वो माइनस जाएगी। इसलिए 3,000 रुपए स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020 ही चल रहा है, तो 2020 के मिलने बाकी है, तो 2020 का हुआ ना, तो ये हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया है तो 100 कर दो। ठीक है बेटा, इन्होंने अकाउंट बनाया, दो अकाउंट बनाने की नीड नहीं है आपको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिंगल में लेक्चर्स के अंदर है, बाकी लेक्चर में भेजूंगा आज, वो भी आपको देखने होंगे अच्छे से। उनके क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है, जो मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ उनके अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो बुकिश क्वेश्चन है और एक जो मैंने खुद बनवा के दे रखे हैं, मेरी शीट वाले, सेल्फ या शीट वाले क्वेश्चंस। तो ये वाले आपको सारे करने हैं, बुकिश क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। बुकिश में वाले क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने सामने शो कर रखे हैं, क्योंकि बुक कहां से ढूंढोगे, जो मैंने सामने शो करके खुद करवाया हुआ है वो कर लेना, होमवर्क जो उसमें दे रखा है वो आपको नहीं करना है। वो सारे लेक्चर भेजूंगा एक एक करके मैं, वो सारे आपको देखने होंगे, दो बार देखने होंगे अच्छे से। इलस्ट्रेशन 3, चलो मैं बताता हूँ आपको। आईसीएआई में जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये लोग बनाते हैं, ये दो बनाते हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और एक फिर से सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में क्या होता है बेटा, ये इनकम है। अब आप बताओ मुझे कि अगर सब्सक्रिप्शन तो आपकी इनकम है, तो आपको पता ही है, तो आपको मिलता है इनकम का आउटस्टैंडिंग यानी कि एक्रूड, आपके लिए क्या हुआ, एसेट्स। और इनकम का जो एडवांस है वो आपके लिए लायबिलिटी। एक्रूड आउटस्टैंडिंग को एक बार और भी बोलते हैं एरियर्स, एक बार और भी बोलते हैं क्रेडिटर फॉर सब्सक्रिप्शंस। तो ये सब एक ही बात है, यानी कि कितना सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, ये नहीं चलेगा। क्रेडिटर नहीं होते, डेटर्स होते हैं, पर वो डेटा वर्ड यूज नहीं होता इसके अंदर, एक्सपेंसेस के लिए आएगा, वो बाद में बताऊंगा। एरियर, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या ड्यू, ये वर्ड यूज होता है, ये सबके सब एक ही बात है। ये आपकी एसेट है और जो आपको एडवांस में मिल गया वो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबका आउटस्टैंडिंग, एरियर, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ये सब आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। और एक्सपेंसेस जो प्रीपेड होते हैं, प्रीपेड भी बोल देते हैं इनको, अनएक्सपायर्ड भी बोल देते हैं, ये आपके लिए एसेट। तो जब आप लायबिलिटी का, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हो, यानी कि आप एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो।
तो एसेट्स का अकाउंट बनाने के लिए, एक मिनट, जब आप एसेट का अकाउंट बनाते हो तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का इधर आ गया, प्रीवियस ईयर का, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का इधर आ गया। ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, पहले चेक कर लेते हैं। 1600 आउटस्टैंडिंग, ये रहा पिछले साल का, और ये रहा करंट ईयर। ठीक है, सोलह सौ पिछले साल का, 3000 करंट ईयर का। ये तो एडवांस है, एडवांस इसमें शो होता नहीं। अब जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो हमने इस साल पे कर दिया होगा, ये मान के चलते हैं। मतलब इस साल हमें मिल गया होगा, इसलिए वो 1600 में मिल गए, तो यहाँ पर बाय सेक्शन के नाम से आया। और बैलेंस बच के आ गया 3000। वैसे भी जो एक करंट क्लोजिंग वाला है वो ये है। फिर हम बनाते हैं सब्शन अकाउंट। अब ये जो आईसीआई के मेटल में बना हुआ है, पहले आउटस्टैंडिंग सब्शन फिर सब्शन अकाउंट, तो ये थोड़े से अजीब तरीके से होता है। हमने जो बनवाया हुआ है वो सिर्फ एक बनवाया हुआ है, सब्शन अकाउंट, उसी से आपका काम हो जाएगा। अब जो इन्होंने ये बनाता है इसके अंदर सब कुछ है, तो आउटस्टैंडिंग वाला बनाने की नीड ही नहीं होती। ठीक है, तो ये सब्शन अकाउंट जो बना रखा है उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे बनता है, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा, दो अलग से अकाउंट बनेगी नहीं। जो एक्रूड होगा बिगिनिंग वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो एक्रूड एंड वाला होगा वो यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स है। सब्सक्रिप्शन अगर एक्रूड है तो वो आपकी एसेट है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होता है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला है वो आपकी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग इधर आता है। एडवांस बिगिनिंग वाला ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में होता है, और एडवांस एंड वाला ये चार चीज आप नॉर्मली आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आता है बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कई लोग यहाँ पर बाय कैश अकाउंट लिख देते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला है टोटल। टोटल करा, ये बैलेंस बच गया। यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट बना के करना इजी पड़ता है, अकाउंट दिखने में थोड़ा टफ लग सकता है आपको, लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो अकाउंट बना के इजी हो जाते हैं आपके लिए। तो अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको नोट करना है, नोट कर लिया हो तो हैंड रेस कर देना।
प्रॉब्लम आए तो माइक खोल के सीधी बात करो, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लिया है, तो हैंडल कर दो। राम लिख लिया बेटा? राम सप्रा लिखा है बेटा? राम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्या था? चलो हाथ नीचे कर लो, आगे चलो। तो इस क्वेश्चन को आप खाली सत्या अकाउंट बनाना, जो फॉर्मेट मैंने लिखवाया उसी फॉर्मेट को यूज करना। एक एडवांस अकाउंट लगाना था, तीन तीन अकाउंट बनाते हैं, नीड ही नहीं है। सैलरी का है ये भी बन जाएगा आपसे, चाहे आप सैलरी अकाउंट बना लो, और चाहो तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली वर्किंग कर लो। ये तो इनकम का अकाउंट था तो हमने बना लिया। अगर सैलरी आ गई, मतलब कि एक्सपेंस आ गया, तो कैसे बनेगा? यही अकाउंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सैलरी में आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होता है, तो आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग वाला है वो इधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एंड वाला इधर आ जाएगा। प्रीपेड खर्चे आपके एसेट होते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली बात है डेबिट में आएगा। प्रीपेड बिगिनिंग वाला इधर आ जाएगा, प्रीपेड एंड वाला इधर आ जाएगा। जितना खर्चा आपने ड्यूरिंग द पे किया है वो यहाँ पर आएगा, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ लोग इसको टू कैश अकाउंट भी लिखते हैं, है गलत वैसे, लेकिन लिख देते हैं, तो आप भी लिखेंगे। टोटल सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि सैलरी नाम के लिए खर्चा कितना दिखाओगे, सैलरी एक्सपेंस, इस साल का सैलरी का एक्सपेंस कितना है। या बना लिया हो तो एंटर कर दो। जिन्होंने बना लिया वो हैंड रेस कर देंगे। सर एक बार पीछे वाला दिखाना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे आपको सर। आप कहीं चले गए थे क्या? वो सर आवाज म्यूट हो गई सर, पता नहीं कैसे।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। सैलरी अकाउंट बन जाएगा, जो मैंने बनवाया उसी से हो जाएगा काम। ये सैलरी अकाउंट अलग और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट अलग, ये प्रीपेड अकाउंट अलग नहीं बनाने की, बिल्कुल बनाने की नीड नहीं है। वैसे तो बैलेंस शीट के लिए हम अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन जब बुक में आ गया तो थोड़ा फॉर्मेट तो मैं समझा ही दूंगा। बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं एज एट एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है, तो वो लिखनी जरूरी होती है। बेसिक कॉलम के नाम वही के वही हैं, कुछ खास चीजें हैं, एक आधी वो बताता हूँ। जैसे कैपिटल की बजाय यहाँ पर आता है कैपिटल फंड, ओपनिंग वाला, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर निकलता है या कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। उसमें आप ऐड करेंगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके रिजल्ट आया, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा सरप्लस तो आप ऐड करेंगे, और डेफिसिट होगी तो आप माइनस करेंगे। उसके अलावा लाइबिलिटीज में खास चीजें, लाइफ मेंबरशिप फीस है, जो डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट या स्पेशल स्पेशल डोनेशन या स्पेशल सब्सक्रिप्शन वो आ जाएगा। उसके अलावा एडवांस सब्सक्रिप्शन या कोई अदर इनकम, कोई भी इनकम जो एडवांस में मिली हो वो आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। बैठे अभी लाइट लाइट नहीं आ रही। इधर बाकी सब एसेट्स तो आती आती है, मैं नीचे लिखा, और एक्रूड इनकम, लाइफ सब्सक्रिप्शंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह वो सब आएगा। बाकी आपको एसेट लायबिलिटी का आइडिया है ही है, बैलेंस शीट ऐसे बनती है, लेकिन बैलेंस शीट के बारे में काफी कुछ आपको पढ़ना भी है। बना ली है आपने तो हैंडल्स कर देते हैं। इधर आ, लाइट में जल्दी ना, लाइट में जल्दी, लाइट में, लाइट में, ठीक है। लाइट खराब है। लाइट नहीं, चुप हो जा। तो बैलेंस शीट के बारे में आप जरूर पढ़ना, बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा और बार बार पढ़ने की नीड भी है इसको। डोनेशन का मीनिंग वगैरह आपको पढ़ने हैं, नॉर्मल चीज, लेकिन पढ़ना जरूर, इनके बारे में कोई ना कोई स्पेशल बात जरूर मिलेगी। बच्चों को नहीं कहूंगा, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जब कोई मेंबर क्लब में एडमिशन लेता है, उस टाइम पर जो वो फीस देता है, वो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कहते हैं उसको,
ये एक ही बार दी जाती है, इसलिए ये भी कैपिटल नेचर की होती है और कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाती है। लेकिन जब तक स्पेशल ना कहें तब तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसको हम इनकम में ले लेते हैं, नॉर्मल इनकम में मान लेते हैं। अगर थियोरेटिकली पूछते हैं तो इसको हम कैपिटल इनकम मानते हैं। क्योंकि ये क्लब को एक ही बार मिलती है और ये इनकम लेने के बाद क्लब पूरी जिंदगी उन मेंबर्स को सर्व करता है। सब्सक्रिप्शन क्लब की रूटीन इनकम है। अगर आपको क्लब की किसी क्लब की मेंबरशिप को मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, तो आपको हर साल ये चीज देनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन क्लब को, तो क्लब की नॉर्मल इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ क्लब ऐसा भी ऑफर करते हैं कि अगर आप सारी की सारी सब्सक्रिप्शन इकट्ठा देना चाहते हो, जैसे कि मुजफ्फरनगर में सर्विसेज क्लब है, सर्विस क्लब जो है उसमें भी लाइफ मेंबरशिप फीस का सिस्टम है, 2.5 लाख या 3 लाख जो भी है, 2.5 लाख रुपए दो, आप उस क्लब के लाइफ मेंबर बन गए, उसमें आ जा सकते हो। फिर आपको एनुअल मेंबरशिप फीस देने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी आपकी कैपिटल नेचर की इनकम है और डायरेक्टली ये ऐड हो जाती है कैपिटल फंड में। ये भी कैपिटल, या अलग से दिखा दो या कैपिटल फंड में ऐड कर दो। एक टर्म आती है लिगेसी, अलग से थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन, लिगेसी क्या है। इट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब को मिलता है एज पर द विल ऑफ पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। एक पर्सन ने अपनी वसीयत में क्लब के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी है, तो उस पर्सन की डेथ होने के बाद जो क्लब को मिलता है वो लिगेसी हो गया, उसके विल के अकॉर्डिंग। ये कैपिटल इनकम, कैपिटल नेचर की इनकम होती है, ये भी लाइबिलिटी साइड में आती है। ये हो गया, ये भी एक स्पेशल चीज है, ये भी डोनेशन है। ओनली इनकम फ्रॉम द डोनेशन इज टू बी यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। ये इनकम स्पेसिफिक पर्पस में ही यूज होती है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली हुई इनकम सारी की सारी कैपिटल नेचर की इनकम होती है, इसलिए वो भी लायबिलिटी में आती है। इन सच केसेस, देखो क्या लिखा है, income relating to special funds should be added to these funds on the liability side of the balance sheet. All the expenses, उनसे रिलेटेड जो खर्च होंगे वो उसी में से घटेंगे, बाकी ये सब चीजें लायबिलिटी साइड में शो होती है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम क्या होता है, क्लब में हम किसी पर्टिकुलर एक रिकॉग्नाइज बंदे को बुलाते हैं कि आप अपनी स्पीच दीजिए या अपनी कोई सर्विस दीजिए सोसाइटी के लिए या क्लब के मेंबर के लिए, तो उसके बदले में जो उनको हम रिवार्ड देते हैं आने के लिए, वो ऑनोरेरियम, उनके ऑनर में किया गया खर्चा ऑनोरेरियम कहलाता है। तो ये क्लब के एम्प्लॉयज नहीं होते, बाहर से बुलाने पड़ते हैं। ये सब आपसे हो जाएगा, इजी है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना बनाया मिल रहा है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको यूज करके आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या उन नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर ये आ गया था? कौन कौन है जो कह रहे हैं तो हम ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा। एंड कर दो बस। खुल के बताना, टेंशन बिल्कुल नहीं ना कि सब बच्चों ने हैंड कर दिया मैं भी हैंड कर दूं, ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसे पढ़ के देखते हैं क्या है ये। अरे बताओ, कोई माइक खोल के बताओ, क्या फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गई थी क्या उसमें? स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला हुआ पैसा उसमें ऐड हो गया, खर्चे माइनस हो गए। कोई माइक खोल के बताओ बेटा।
दिशा, नहीं सर। स्पर्श, नहीं सर। नहीं आया? ठीक है। नहीं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये क्या होती है कि क्लब को इन फ्यूचर कोई इवेंट करानी है, सपोज कोई स्पोर्ट्स इवेंट करानी है, तो उस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए क्लब ने एक अलग से फंड बना लिया, उसका नाम रख दिया स्पोर्ट्स फंड। सपोज 1 लाख रुपए का बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या कोई भी इनकम फंड से रिलेटेड होगी तो फंड में ही जाके ऐड हो जाएगी। एक गुल्लक में पैसा रख लिया, लेकिन किसी ने सलाह दिया कि आपने पास क्यों रख रहे हो पैसा, आपने फंड बनाया, अच्छी बात है, इस पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, उससे इंटरेस्ट भी आता रहेगा, वो भी तो आपका बढ़ेगा फंड। तो स्पोर्ट्स फंड के पैसे को हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका। वो पूरा 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, उस जहां पे पैसा आपने इन्वेस्ट किया वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कुछ तो मिल गया इंटरेस्ट, कुछ एक्रूड रह गया जहां से मिलना था। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला आपको 40,000 रुपए का। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 70,000 रुपए के स्पोर्ट्स से खर्चे हो। अब इसको आपको शो करना है बुक्स में, कैसे शो करोगे? बुक्स में हम कैसे शो करेंगे ये देखने वाली बात। क्लास बीच में बंद हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लेना सारे बच्चे। देखो जब फंड बनाते हैं तो फंड कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, तो ये फंड सारे बैलेंस शीट में जो होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इनकम या कोई भी खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होता। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा? स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड आपने लायबिलिटी में दिखा दिया क्योंकि ये पैसा इन फ्यूचर खर्च ही होना है, तो आपके लिए लायबिलिटी हुई। अब फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम्स होंगे वो फंड में ऐड होंगे। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। स्पोर्ट्स फंड, क्योंकि जगह कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स। इधर आएगा, इंटरेस्ट जो मिल गया वो फंड में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए ऐड हो गए।
लेकिन जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो एडजस्टमेंट होती है, वो दो जगह आएगी, यानी कि यहाँ इनकम में भी ऐड होगी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए ऐड हो गया, और ये एसेट में भी जाएगी क्योंकि ये इंटरेस्ट आपने लेना है, अभी मिला नहीं आपको, मिलना है, तो इसलिए एसेट में भी शो होगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। जहां पर दिक्कत लगे माइक खोल के तुरंत आप बात कर सकते हो बिना किसी परमिशन के। अब स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला, वो भी स्पोर्ट्स फंड में ऐड होगा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। हालांकि मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा उसमें और डिटेल में करा के चीजें सब ऐड हो जाए, सब समझ में आएगा आपको, ये भी समझ में आ रहा है, वो भी आएगा। ये टोटल हो गया 150 माइनस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, 70,000 आपने माइनस कर दिया, 80,000 का जो फंड बचा हुआ है वो आपने अमाउंट में दिखा दिया। टोटलिंग नहीं करते, बस इसे खाली ऐसे शो कर देते हैं, काम खत्म, ये कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ जाए और कॉपी कर लिया हो तो ही हैंड रेस करना, अदरवाइज माइक खोल के फिर भी बात करना। ठीक है बेटा, जैसे पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, अभी आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशंस अप टू 7 ही करेंगे, प्लस जो मैं रिकॉर्डेड भेजूंगा उसका काम भी बहुत सारा है, वो भी आपको करना होगा। उसके सारे रूल्स आपको कॉपी करने हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, जो शीट वाले क्वेश्चंस हैं, खाली होमवर्क नहीं करना, बाकी सब काम करना है उसके अंदर, ठीक है। तो आज अभी इतना दे रहा हूँ, 7 इलेक्शन तक के इलेक्शन भी और थ्योरी भी सारी करनी है आपको इसमें से, फिर रिकॉर्डेड देखने हैं। रिकॉर्डेड में जब लॉन्ग क्वेश्चन तक आ जाएंगे हम, तब इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, बड़ा चैप्टर क्लास है, ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या है ये, क्या है ये, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अकाउंट, वो भी देख लेंगे बाद में, एक आधा इलेक्शन है इसका, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस आज इतने काम है, कुछ कहना हो तो माइक खोलो, अदरवाइज बाय बाय।